बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर के सरस्वती अस्पताल के हवाले से। और कुछ माह कबल वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से इस अस्पताल को एक नंबर 1 अस्पताल और कारकर्दगी के हवाले से नंबर 1 अस्पताल कहा गया था। लेकिन बदकिस्मती से अगर अस्पताल के अंदर कुछ साजिशी नासर हों तो फिर उस अस्पताल की कारकर्दगी जो है वो बुरी हो जाती है। आज एक ऐसे ही वाक़े के ऊपर बात करेंगे और आज इंशाल्लाह जिस वाक़े के ऊपर मैं बात करूँगा असल हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, क्योंकि छोटी सी बात थी और बात का बतंगड़ बना दिया गया। एक वीडियो लीक हुई थी सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की, और उसके बाद जनाब ऐसा हंगामा बरपा हुआ। इस वक्त फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसा हंगामा बरपा हुआ। और उसके बाद जनाब मैं आपको आगे बताता हूं कि मामला असल में हुआ क्या। इस वक्त इस मामले को जो असल मामला है उसको बताने की बजाय जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो ये मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। सर्विसेज अस्पताल के अंदर एक वीडियो बनती है जनाब, ये 7 मार्च की बात है, और एक यहाँ पर एक डॉक्टर ने वीडियो बनाई और अस्पताल की इंतज़ामिया का जो ग्रुप है उसमें बताया कि अस्पताल के जो ये ऑपरेशन थिएटर है इसके हालात बेहतर नहीं हैं। और मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये सर्विसेज अस्पताल का जो इंतज़ामिया का ग्रुप है जिसमें चीज़ें बताई जाती, ना सिर्फ ये मामला बल्कि इससे पहले और आज इसके बाद भी ये यहाँ पर बताया जाता है कि अस्पताल के अंदर ये हो रहा है। उसके बाद जनाब मामला उल्ट कर दिया गया, ना कुछ तहकीक की गई, ना कुछ इंक्वायरी की गई। एक डॉक्टर के ऊपर मलबा डाल दिया गया जी, उसने वीडियो बनाकर जो है उसको वायरल किया। हालांकि वीडियो बनाकर उस डॉक्टर ने, डॉक्टर इमरान खुर्शीद साहब हैं, वो ड्यूटी पर मौजूद थे और उन्होंने खुद एक बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। और उस लवाहिकीन यानी कि उस बच्चे के वालिद ने वहाँ पर जो है वो शोर किया और उन्होंने शिकायत की कि ये जो है वो ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पर ये मामला है, आप इसको बेहतर करें। तो डॉक्टर इमरान खुर्शीद की जानिब से एक वीडियो बनाकर, जो कि उसका एक था कि इसको चलो बेहतर कर दिया जाए, उसको नेगेटिव ले लिया गया, बाद में इंतज़ामिया के ग्रुप में शेयर की गई। और उसके बाद जनाब वहाँ पर सफाई पता नहीं मुझे हुई या नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन डॉक्टर इमरान खुर्शीद के ऊपर मलबा डालने के लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए, वो सारा कुछ करने के लिए, लेकिन खुदारा आप ये सोचें कि ये वही अस्पताल है जिसको वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से कारकर्दगी के हवाले से तारीफ़ करके वो वहाँ पर गई थी और रोज़ अस्पताल के दौरे होते थे। लेकिन अगर कोई किसी का जो है वो कोई ऐसा काम जो उसको बेहतर करने की उसकी नीयत हो, लेकिन उसके ऊपर आप मलबा डाल देते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद है, इस वीडियो की कहानी के हवाले से मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मुतल्लिका डॉक्टर के ऊपर हमें पता लगा है कि उसको टर्मिनेट करने की कोशिश की जा रही है, वार्ड से निकाल दिया गया है। क्या उसका ये कसूर था कि इस अस्पताल को बेहतर करें, इस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को साफ कर दें? क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नहीं कहा कि अगर किसी को कोई मामला है तो आप मेरे पोर्टल के ऊपर वीडियो बनाकर भेजें और फौरी एक्शन होता है? अगर किसी अस्पताल के डॉक्टर ने वो वीडियो बनाकर, हालांकि उन्होंने किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो वीडियो अपलोड नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने ग्रुप में शेयर की और उनकी बिल्कुल नीयत साफ थी कि इस अस्पताल के जो ऑपरेशन थिएटर को बेहतर करें। बेहतर नहीं किया गया जनाब। पूरी जो एक फ़ौज है वो डॉक्टर, उसी डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर इमरान के पीछे लगी जी, इसको नौकरी से निकाल दें, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। ये हैरानकुन बात कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ना किसी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की गई वो वीडियो, ना उन्होंने कहीं किसी न्यूज़ में वो खबर दी है। बहरहाल मैं यहाँ पर आज इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जी आज डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी साहब, चेयरमैन यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब। वेलकम कहते हैं जी आपको। इस मामले के ऊपर बात करेंगे और आज मैंने ये हक़ाइक़ आपके सामने रखने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ साहब को भी बताऊँगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब को भी बताऊँगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। मैं बताता हूँ कि जनाब मरीज़ के लवाहिकीन यानी कि जो बच्चा था, उनके वालिद बिलाल रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सारी कहानी सुनेंगे, आपको भी बताएंगे असल मामला क्या है। छोटी सी बात थी और उसको बात का बतंगड़ बनाकर जनाब पेश किया जा रहा है। बिलाल रशीद साहब वेलकम कहते हैं आपको। आप पहले सबसे पहले ये बताएं कि आप अपने बच्चे को लेकर ऑपरेशन थिएटर में कोई सर्जरी थी, क्या हुआ था मामला, सबसे पहले आप बता दें जी। मेरे बेटे को ना कल से ना 1 दिन से पेन थी। ठीक है, तो मैंने उसको जो है ना वो सर्विसेज हॉस्पिटल में लेके आया। मैंने इमरजेंसी में चेक करवाया तकरीबन सुबह 4:30-5 बजे। ठीक है, चेक करवाया, डॉक्टर वगैरह ने टेस्ट वगैरह किए और उन्होंने जो है कहा कि इसको जो है ना अपेंडिक्स की पेन है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर अपेंडिक्स की पेन है तो इसका सोल्यूशन, उनका ये ऑपरेट सोल्यूशन है इसका। मैंने कहा ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसे करके फिर टाइम आ गया, ऑपरेशन का टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई। उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर इमरान सर इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, यानी कि टेस्ट वगैरह करवा रहे थे, इनको चेक कर रहे थे। ठीक है, वो गए, हम ऑपरेशन थिएटर में अपना बेटा लेके गया हूँ मैं, यानी कि लेके गया हूँ। तो अंदर जाके जब मैंने देखा है नीचे, तो इतना ज़्यादा गंद और पानी और स्मेल,
ठीक है। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा इधर तो मैंने नहीं करवाना, इतनी स्मेल, इतने जम्स हैं इधर, तो मैं कैसे करवा लूँ इधर। उन्होंने कहा नहीं जी इधर बेटे को आप बिठाएं, 30 मिनट के अंदर अंदर जो है ना मैं सारा क्लियर करवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। मैं 30 मिनट बाहर वेट किया है, तो उसके बावजूद जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आई कि जो है ना वो सफाई हुई हो। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप की कंप्लेन में फिर ये मरियम नवाज साहब का पोर्टल है उस पर कंप्लेन कर देता हूँ कि जो है ना ये देखें ये इतनी गंदगी है इधर, तो मैं इधर कैसे अपने बच्चे का ऑपरेट करवा लूँ। डॉक्टर साहब ने कहा जी नहीं आप जो है ना रुकें, मुझे थोड़ा सा और टाइम दें, मैं आपका जो है ना इधर क्लियर करवा देता हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने जो है ना वो और 30 मिनट मैंने वेट किया। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने अगर चला जाता हूँ अगर आप जो है ना नहीं करवा रहे। फिर मैंने डॉक्टर साहब को सीरियस हालत में कहा, सीरियस कंडीशन में मैंने उनको अच्छे तरीके से कहा। फिर डॉक्टर साहब ने उसकी सफाई करवाई अच्छे तरीके से। फिर जो है ना मेरे बेटे का ऑपरेट हुआ और अभी तक जो है ना वो यानी कि बेटे के ऑपरेट के बाद डॉक्टर साहब उसको कर रहे हैं डील, और बेहतरीन वो डील कर रहे हैं, यानी कि बच्चे का जो है ना वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें मुझे कोई कंप्लेन नहीं है डॉक्टर साहब की तरफ से। ठीक है। वो सिर्फ सफाई की कंप्लेन थी, उसके अलावा मुझे किसी किस्म की कंप्लेन नहीं आई। डॉक्टर साहब ने बेहतरीन उसका कर रहे हैं इलाज और कोई इशू नहीं मुझे आया। रोज़े हैं और रोज़ों में हम बिल्कुल जो है वो रोज़ों के अलावा भी हमें बिल्कुल सच बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप जो है वो बिलाल रशीद साहब सच बताएं कि इसमें इस बेचारे मसीहा का जो डॉक्टर का कोई कसूर था जिसने आपके बेटे का ऑपरेशन भी किया और आप मुतमिन भी हैं। जी डॉक्टर जी सर, मैं इसीलिए तो इधर आया हूँ कि ये जो मलबा डाला जा रहा है डॉक्टर पर, ये असल तो वो मुजरिम ही नहीं है, असल तो वो तो मेरे बेटे का अच्छा ट्रीटमेंट करे। अगर वो ना होते मौके पर तो मैंने तो अपना बच्चा उठा के ले जाना था। असल तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं जी इधर वेट करें, इधर मैं अभी करवाता हूँ, अदर मुझे वो डील करते रहे कि वेट करें, मैं सफाई करवाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। अगर वो ना होते तो मैंने तो कब का चले जाना था और मैंने पोर्टल पर कंप्लेन भी कर देनी थी। ठीक है। उनकी वजह से तो मैंने करवाया और अभी तक मेरा बच्चा माशाल्लाह हाफ रिकवर कर गया। ठीक है। उनकी वजह से कि वो अच्छा ट्रीटमेंट करे। अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे और आप इस तरह के जो मसीहा हैं जो वाकई जो है वो मरीजों का इलाज करते हैं और उनकी जान बचाते हैं, उनके लिए दुआ भी करें। डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी साहब, ये छोटी सी बात थी और बात का पतंगड़ बनाकर पता नहीं क्या क्या पेश किया जा रहा है और पेश ऐसे किया जा रहा है कि जैसे इंतज़ामिया के खिलाफ कोई ऐसा काम कर दिया है। हालांकि डॉक्टर इमरान का ये एक जो फेल था, जो काम था, वो यही था कि अस्पताल का जो ऑपरेशन थिएटर है एमरजेंसी का उसकी सफाई सुथराई हो जाए और मरीज़ के लवाहिकीन ने भी बता दिया। तो क्या कौन पीछे है, क्या मामला है, वजह क्या है? जी मैं साहब, ये आपने आज जो टॉपिक उठाया और मैं समझता हूँ रमज़ान में अल्लाह ने हमारे मौक़िफ़ की जो है ना वो हमें तईद भी दी है, इज़्ज़त भी दी है। हमेशा से इस तरह होता है, अस्पतालों में अगर सफाई नहीं है, सहूलियात नहीं है, अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, हम करोड़ों रुपए अस्पतालों में सफाई का देते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। और हमेशा से उसका मोर्द इल्ज़ाम किसको ठहराया जाता है? डॉक्टर को, जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी नहीं होती। आज भी देखें तो आप ये देखेंगे कि डॉक्टर ने मसीहाई का सबूत देते हुए सफाई करवाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए एक बड़ा आसान काम था ये कह देना कि भाईजान यहाँ तो फिर ऐसी सफाई आप कहीं और ले जाएं। उसको नजर आ रहा था कि बच्चे को अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स फूल रही है, अगर ये खुदा ना खास्ता फट गई तो बच्चे की जान चली जाएगी। उसको अगर कंप्लेन भी होनी थी तो डॉक्टर की नहीं होनी थी, इंतजामिया की होनी थी। उसने एक तरफ अस्पताल की इज्जत को बचाया है, एक तरफ मरीज का डॉक्टर के जो आपस में एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ट्रस्ट होता है, उसको बिल्ड किया, तीसरी तरफ मरीज की जान बचाई है। और उसमें आप देखें ये एक आज से नहीं है। सिर्फ मुझे एक बात आप वाज़ह कर दें कि डॉक्टर इमरान खुर्शीद की जानिब से कहीं कोई सोशल मीडिया के ऊपर कहीं या कोई ये वीडियो तो नहीं लगाई गई? मैं कहता हूँ हम इस बात पे आप ऑडिट करा लें, हम इस बात पे, मैं गारंटर हूँ, मैं एक तंजीम का अहदेदार हूँ, मेरा अस्पताल है, मैं इस बात का गारंटर हूँ कि अगर डॉक्टर इमरान ने, और वो जो ग्रुप आपको बताया जा रहा है वो ग्रुप बड़ी देर से बना हुआ है, उसमें तमाम उस ग्रुप में थोड़ी सी आपको आपके ग्रुप के कितने मेंबर, मैं आपको ये बता दूं, उस ग्रुप में तकरीबन 200 से ज्यादा मेंबर है। और उस ग्रुप का मकसद क्या है? उस ग्रुप में तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट मौजूद हैं, उस ग्रुप में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, उस ग्रुप में तमाम वार्ड्स के रजिस्ट्रार मौजूद हैं। और अब हम बात कर लें उस ग्रुप का मकसद क्या है। उस ग्रुप के दो मकसद हैं। एक मकसद ये है कि अगर किसी पे कोई शॉर्टेज आ रही है, कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इंतजामिया को कैसे बताया जाए। हम जो डॉक्टर है वो अपनी ड्यूटी छोड़ के भागा भागा एमएस ऑफिस नहीं जा सकता। वो उस ग्रुप में मैसेज लगाया जाता है कि ये वार्ड है, इसमें वर्कर नहीं है, इसमें दवाई नहीं है, इसमें सिक्योरिटी की मसला बना है, काइंडली इंतजामिया देखे। दूसरा मकसद क्या होता है कि जब सिचुएशन सीरियस होती है, इमरजेंसी में कोई मल्टीपल ट्रामा के साथ पेशेंट आ गया है, तो उस ग्रुप में मैसेज लगाया जाता है, उसकी हालत बताई जाती है, ताकि वहाँ पे प्रोफेसर भी मौजूद हैं, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट प्रोफेसर अपनी ओपिनियन दे के एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ उस मरीज को ठीक किया जाए। और आज भी ये हो रहा है, पहले भी हो रहा है। ये एमएस साहब, ये इंतजामिया, ये आज नई नई उस ग्रुप में नहीं आई, वो ग्रुप कोई 10 साल पुराना ग्रुप है और सारे उसमें मौजूद हैं और ये खुद भी लगाते हैं। और एक और आपको बात बताऊं, जो सफाई के इंतजाम जितने भी नाकिस हैं या जो भी जिन जिन जगह पे इन्होंने ड्यूटी लगाई है, ये इंतजामिया एक तरह की हाजिरी भी उसी ग्रुप में लेती है।
अगर किसी डीएमएस ने अपने ऑफिस में बैठ के जो कोई काम किया है तो उसने वहां पे फोटो लगाई है, अगर किसी ने किसी अस्पताल की नुक्कड़ का राउंड किया है तो उसी ग्रुप में फोटो लगाई है कि मैं ये वाला अस्पताल देखा हूँ, ये वाला नहीं देखा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये यकदम इन्होंने ये नंबर टांगने का बहाना था, ये झूठी एफिशिएंसी अच्छा, असल में मसला तो ऑपरेशन थिएटर की गंदगी और नाक़िस इंतजामात का और सफाई का और था। वो उधर का उधर खड़ा है। ये सब असर वाला ये है कि वो उधर का उधर खड़ा है। हमें बड़ी खुशी होती, हम इसमें इंक्वायरी में अपने आप को प्रेजेंट करते कि अगर डॉक्टर को बुलाया जाता। आज देखें, आज अल्लाह ने हमें सरखुरू किया है कि आप मुझे एक बात बताएं, आप भी माशाल्लाह शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं, मैं भी साहिब औलाद हूं। औलाद के ऊपर आके इंसान कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर एक शख्स ये कह रहा है कि मेरी औलाद को, मेरे बच्चे को इस मसीहा ने बचाया है और इस इंतजामिया ने मारने की कोशिश की है, तो ये झूठ में मबनी हो सकता है। ये क्या हम उसको सुना के लाए हैं, क्या हम उसको सिखा के लाए? नहीं, औलाद के ऊपर इंसान कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो ये डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इल्जाम आपके ऊपर है, वो भी मैं समझता हूँ कि आप वाज़िया कर दें, वजाहत कर दें कि कहा जा रहा है कि जी आपने हमला कर दिया एमएस के ऑफिस के ऊपर, ये क्या बात है? अच्छा, ये हमेशा से ना माशाल्लाह ये इंतजामिया इस बार मैं समझता हूँ कि अपने ही जो है ना वो चलाकियों में खुद ही फंसती जा रही है। पहले इन्होंने चलाकी ये लगाई कि इससे पहले कि वो जो वीडियो है कहीं सीएम के पास या सीएम पोर्टल पे, कंप्लेंट सेल पे अटेंडेंट ही ना डाल दें, तो बजाय ये फिर हमारी खींचातानी होगी, हमें नौकरियों से हाथ जाना पड़ेगा। जो वज़ीर आला पंजाब साहिबा, जो सेक्रेटरी हेल्थ साहिब, जो मिनिस्टर वज़ीर सेहत साहब अस्पतालों पे बेपनाह बजट लगा रहे हैं, तो हमसे सवाल होगा कि ये पैसे इतने अरबों रुपए तुम खा रहे हो, तुम्हें हमने वहां पे जो है वो नाफिज किया हुआ है कि तुम इस अस्पताल के मामलात को देखोगे, तो मेरे कान खींचे जाएंगे, मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं ये मलबा जो हमेशा से इंतजामिया का वतीरा रहा है कि ये हम मलबा डॉक्टर पे डालें, उस पर डालने की कोशिश की, इन्होंने फटाफट इंक्वायरी बना के 24 घंटों के अंदर अंदर डॉक्टर को मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया। तो ये एक वहां पे इनको मुंह की खानी पड़ी। डॉक्टर इमरान को सुना गया था? नहीं सुना गया ना, वन साइडेड। देखिए हम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, हम क्या है, हम कहते हैं मरीजों और डॉक्टर्स की आवाज है। तो हम सारे मिलके ये बात जब डिस्कस हुई, हमें कैसे पता चला, डॉक्टर इमरान को कैसे पता चला कि उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है? उसको डायरेक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट या लेटर मसूल हुआ और उसमें कहा गया कि तुम जो है वो कल्प्रिट हो, और जो उसका हेड है उसने कहा तुम अस्पताल से निकल जाओ। हम उस सारी चीजों के लिए क्यों देखे, जो भी है एमएस एक अस्पताल का बड़ा होता है, हम तंजीम के बड़े हैं, हम उनके पास गए हैं कि सर एक बच्चे ने आपके अस्पताल की बेहतरी की बात की है, आपके अस्पताल को बदनाम होने से बचाया है, तो आप अपने डीएमएस साहिबान असल में आजकल ये भी है ना कि इस तरह की वीडियो अगर वज़ीर आला पंजाब देख लें तो वो शायद एमएस को ओहदे से हटा देती हैं, अगर आप मुझे हुक्म जारी कर देती हैं। तो मैं इसका आपको दूसरा रुख भी बताऊंगा कि दूसरा नैरेटिव क्यों लेना चाह रहे हैं। ये एक स्टेप आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके जो शो के तवज्जुह से इंशाल्लाह हर चीज बेनकाब होगी। इनके एक साहब के भाई एक जो है वो कोई पॉलिटिकल वर्कर हैं। अब वो इनका मौकफ क्या, जब हम उधर गए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं 18वें ग्रेड का अफसर होके एमएस लग गया हूं ना टर्शरी केयर में, मुझे सेक्रेटरी ने नहीं लगाया, मुझे वजीर सेहत ने नहीं लगाया, मेरी ऊपर पहुंच है, मैं चीफ सेक्रेटरी से डायरेक्ट आया हूं, मैं इस सेक्रेटरी को जवाबदेही नहीं हूं। पहली बात ये 18वें ग्रेड का बंदा एमएस लग गया जो उसकी पोस्ट नहीं है, खैर चले हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है। उसके बाद वो डॉक्टर इमरान को अपने भाई, उनके जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो अपने सियासी वर्कर को जो रात को आप कहीं छापा मारेंगे तो सर्विस अस्पताल में रात को सियासी इकट्ठ भी होता है, वहां पे सियासी गुफ्तगू भी होती है, वहां वो आपको सर्विस अस्पताल कम लगेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक डेरा और उसका एक ऑफिस जो है वो ज्यादा लगेगा। उस पर डॉक्टर इमरान को जो है वो थ्रेट किया जा रहा है कि अगर तुमने माफी ना मांगी तो हम तुम्हें जो है वो तुम्हें जान से मार देंगे, अगर तुमने एमएस के खिलाफ कोई बात की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने अस्पताल से बाहर भी निकलना होता है अगर तुमने किसी को सच बताया। अगर आप इतने सच्चे हैं तो भैया आप डर क्यों रहे हैं? आप मुझे बताएं। नहीं, पहली तो बात यह है कि उनका क्या रोल है, वो क्यों वहां पे बैठते हैं? अब मेरे वो प्रोग्राम में नहीं है, हम उनको यकीनी तौर पर आज दावत देंगे इस प्रोग्राम में दोबारा, वो आज नहीं है, उनको ये समझ आ गई है कि अब देखिए सीसीटीवी फुटेज में ये कह रहे हैं दावा बोल रहे हैं। अगर आप एक कमरा है, उस कमरे में अगर 8 से 10 लोग जो इंतजामिया है वो सारी हमारी तंजीम है ना, हमारा फर्ज है कि हम अस्पताल के बड़े से जाके पूछें कि सर आपकी तरफ से ये फैसला हुआ है, हमारी झोली में हमारा गुनाह डाल दें ताकि हमें तसल्ली हो। वो बेचारा जो है वो साउथ पंजाब से पढ़ने आया है और वो मौजूद भी है, और जो आज ये मिथ तोड़ा गया है, मैं ये समझता हूं कि हम आपको कहा जाता है कि अस्पतालों में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ये मरीज कहते हैं कि हमें बड़ी बदतमीजी से बुलाया गया, हमें बड़ा इंतजार कराया गया। ये अपनी नौयत का वाहिद वाकया है जिसमें मरीज के लवाहिकीन खुद दुआइयां दे रहे हैं। मैं इस बंदे का शुक्रिया अदा करूंगा, ये अपना काम छोड़ के अपने बीमार बच्चे को छोड़ के आ गया कि ये वो डॉक्टर है। बिलाल रशीद साहब, आपको जबरदस्ती तो नहीं लाया था यहाँ पर? मैं अपनी मर्जी से आया। जब मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब पे जो है गलत इल्जाम लगाया जा रहा है तो मैंने खुद आना कहा, मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा डॉक्टर साहब के हाथ में। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, हमने एमएस सर्विसेज अस्पताल को कॉल भी की और एक एमएस को जो है वो एक टेक्स्ट भी किया कि काइंडली आप भी आएँ इस शो में, अपना मौक़िफ़ पेश करें
बुनियादी तौर पर ये बात आपके खिलाफ नहीं है और यहाँ पर सर्विसेज अस्पताल में कुछ साजिशी नासर हैं जो कि लड़वाते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी एक तजवीज़ दूंगा कि आप जो है वो मिल बैठ कर ये सारे मामले देखें। आप भी यहाँ पर पुराने लगे रहे, लेकिन मेरे प्रोग्राम में आपको बाकायदा तौर पर दावत दी गई, लेकिन आप नहीं आए और मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए दोबारा फिर हाजिर है। जब भी आप चाहेंगे हम आपके लिए भी प्रोग्राम करेंगे, आप मेरे प्रोग्राम में ज़रूर आएँ और अपना भी मौका देना। आज यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हम लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में लीक होने वाली वीडियो के ऊपर बात कर रहे हैं और जो वीडियो थी वो इंतहाई खौफनाक वीडियो थी जिसमें गंदगी और अगर उस तरह के ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किए जाते हैं तो मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है वो मरीज़ की बचत नहीं हो सकती। बहरहाल इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया जी इब्न अली अशरफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। हेल्थ की बीट की अगर बात करें तो काफ़ी इनकी ग्रिप है, अंदर की खबरें इनके पास काफ़ी होती हैं। आज इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो दोबारा बात करते हैं डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी साहब, आपके ऊपर इल्ज़ाम, बड़ा इल्ज़ाम है ये भी है कि आपने ये वीडियो जो ऑपरेशन थिएटर वाली जिसका बड़ा रौला पड़ा हुआ है, ये आपने AI बनाई है। जी मेरे साहब, ये इससे पहले अगर आप मुझे 30 सेकंड दें तो मैं एक बात और करना चाहूँगा। जो आपने कहा कि इस तरह देख के, इतनी गंदी वीडियो देख के कोई भी अपना जो है वो इन्फेक्शन फैल सकता है, ये तो वो है जो आपको आंखों से नजर आ रहा है। एक इससे बड़ी मिकदार में जरासीम वो हैं जो आपको आंखों से नजर नहीं आ रहे और जो हेल्थ केयर कमीशन विजिट करके 100 में से सर्विस अस्पताल को 30 नंबर दे के गया है। वो ये है, वो गाउन्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी इतनी सफाई ये करवाते ही नहीं, जिनके लिए हमें ऑटोक्लेव चाहिए, जिनके लिए बाकी सारे लवाजमात, ताकि इनको अच्छे तरीके से स्टरलाइज करके मरीजों को इस्तेमाल कर सके, वो तो एक अलग कहानी है। अगर आप कहीं उस पर ऑडिट करा लें तो मेरा ख्याल है हर मरीज घर से उठ के इनके आगे गर्दनें उतार देगा। अब आ जाते हैं AI के ऊपर। अब हम बचपन से हमने सुना था हमेशा के चोर अपना कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है, तो वो ये निशान आपकी ये वीडियो है। हमारे पास जब इनको ये पता चला कि ये वीडियो मंजर आम पर आई है तो इन्होंने बड़ी शातिरी के साथ, बड़ी तेजी से के साथ फटाफट वो जो ब्लू मार्बल फटा हुआ आपको नजर आ रहा है शीट्स, वो रातों रात चेंज करा के, जिसकी हमारे पास CCTV फुटेज भी मौजूद है, उसकी भी फुटेज मौजूद है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपका चैनल दिखाए। और उसके बाद वो क्या किया, यकदम 24 घंटे के अंदर वो जो ब्लू वीडियो थी वो ब्लैक हो गई है। लेकिन इसमें मैंने आपको कहा कि चोर अपना निशान छोड़ जाता है। निशान ये छोड़ा है कि 4 थिएटर में से 2 थिएटर को इन्होंने काला पेंट कर दिया कि ये जी वो तो थिएटर थे ही नहीं, और 2 अभी भी नीले के नीले पड़े हैं और फटे के फटे पड़े हैं। और इसी रातों रात काम डाल दिया, रातों रात काम डाला और उसकी वीडियो भी मौजूद है। और चलो इस बहाने में फर्ज तो ठीक हो गया ना। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो डालने भी हमें मेहर इमरान का, डॉक्टर इमरान खुर्शीद का, उनके इन अटेंडेंट का जिन्होंने रफड़ डाला, जिन्होंने थ्रेट किया कि मैं मरियम नवाज साहबा को बता रहा हूँ कि तुम्हारे अस्पताल बहुत गंद है, उनसे डर के कम से कम ये फायदा हुआ। डॉक्टर साहब आपके ऊपर ये भी इल्जाम आना कि आपने मरीज को जो है वो किसी तरीके कायल करके मरीज के लवाई के साथ, सर मैं कहता हूं तो अब माशाल्लाह हेल्थ की इतनी टीमें बनी, इतनी इंस्पेक्शन टीमें बनी, तो हम ये दरखास्त करेंगे ऑन मीडिया, वज़ीर-ए-आला पंजाब की कोई टीम, इंस्पेक्शन टीम, हम तो ये हमारी तो आप समझ लें कि वो जो ख्वाहिश है, जो हमारी दरीना ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी कि इस मामले को खुदारा इस मामले को कभी बैठने ना दें, इसके ऊपर इंक्वायरी बनाएं। इंक्वायरी कमेटी में जो आपका दिल करता है, बस हमारी ये शर्त है कि अस्पताल का कोई मेंबर ना हो, सर्विस अस्पताल के बाहर से आप कमेटी डालें और उसकी सजा क्या तजवीज़ करें। अगर हमारे डॉक्टर मौजूद हैं, हमारा डॉक्टर इमरान उसमें जो है वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराता है, तो सिर्फ उसको नहीं, मैं बीइंग चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब उसका जिम्मा खुद भी लूंगा, मेरे साथ डॉक्टर इमरान को सर्विस अस्पताल के चौक में लटका दिया जाए। और अगर ये गलत साबित होती है, इंतजामिया की चलाकियां साबित होती हैं, तो इसकी सजा जो टीम होगी वो। ठीक है इब्न अली अशरफ साहब, मामला ये है कि इससे पहले भी हमने एक सर्विस अस्पताल का प्रोग्राम किया था, मेरे साथ बैठे थे उस प्रोग्राम में, वहाँ पे जो मेडिको लीगल के अंदर बड़े घपले और हमने सबूत सामने लाकर लेकर आए थे, लेकिन बदकिस्मती है कि आज तक उसके ऊपर, उस वक्त भी आपने कहा था कि ऑडिट हो, उसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। आप फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऑडिट करा लें, तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर करें क्या? मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कमाल बात कर दी है। एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट किसी भी अदारे का इतना खुदगर्ज हो सकता है जितना इस वक्त सर्विसेज अस्पताल का MS बना हुआ है। अपनी नौकरी बचाने के लिए आप क्या क्या जतन कर रहे हैं? इमरान जैदी साहब खुदा का खौफ करें। एक आपने कहा कि भी शायद ये YDA वालों ने इस वालद को और इस मरीज को जो है वो उन्होंने टैकल कर लिया होगा। मियां साहब कर लिया टैकल इन्होंने, मैं कहता हूँ पूछें कैसे कर लिया। उसके बच्चे को इलाज मिल गया, उसके बच्चे को सेहतयाबी मिल गई, वो बच्चा रिकवरी की तरफ जा रहा है, तो इससे ज्यादा जो है वो डॉक्टर का क्या एहसान होगा उस वालद पर, उस मरीज पर, उस बच्चे पर जो कि बीमार और तड़पता हुआ उस हॉस्पिटल में आया था। अब इशू ये है कि MS साहब 18 ग्रेड के होते हुए अपनी नौकरी बचाने के लिए जो 3 महीने की उन्हें एक्सटेंशन मिली है, उनको पक्के ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए
इस तरह की भौंडी हरकतें कर रहे हैं कि मियां साहब अफसोस होने लग जाता है। अफसोस इस कदर होने लग जाता है कि हॉस्पिटल का आपने जो उन्होंने ये दिखाया, आपने जो ऑपरेशन थिएटर कि वो इस कदर गंदा है, वहां पे आप खड़े नहीं हो सकते, इलाज करवाना तो दूर की बात। इलाज जिसका होना है वो दर्द में है, वो तकलीफ में है, वो चाहेगा इलाज हो जाए, लेकिन ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का इसका मतलब वीडियो बनाना जुर्म बन गया। मियां साहब जुर्म हालांकि उन्होंने वायरल नहीं की, बिल्कुल नहीं वायरल की। जब आपका एक ग्रुप मौजूद है और उस ग्रुप में जो दीगर डॉक्टर हैं, जब मेरी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इस ग्रुप में ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि अगर वो मीडिया पर निकाल दी जाए तो शायद सर्विसेज अस्पताल को ताला लगाना पड़ जाए, लेकिन उसका मतमा नजर ये होता है कि ये वीडियो डाल के चीजों को बेहतर करना होता है, नंबर एक। नंबर दो, मियां साहब वहां पर जो जेनिटोरियल की कंपनियां मौजूद हैं वो क्या करती हैं सारा दिन, उनका जो काम है, या फ्यूमिगेशन करने वाले जो थिएटर्स को फ्यूमिगेशन करने वाले, करोड़ों नहीं कहूंगा, लाखों तो बिल होगा उनका। मियां साहब करोड़ों में क्यों, लाखों में क्यों है, करोड़ों में बिल है। एक महीने का तकरीबन 1 करोड़ रुपया वो बिल लेते हैं इसको सर्विसेज अस्पताल को बेहतर करने का, लेकिन फिर वही बात है, लोग पूरे नहीं है, अमला पूरा नहीं है जो वहां पे सफाई कर सके। भाई माने मुफ्त दिले बेरहम, फिर और खाते जा। मियां साहब फिर कोशिश क्या है, कोशिश ये है कि वहां की सड़कें साफ हों, वहां का जो सामने जो चीजें बिल्डिंग नजर आ रही है वो साफ हो। ऑपरेशन थिएटर में तो ये गरीब डॉक्टर है जो कि इन्फेक्शन वहां पे रिसीव करता है। आप एक इस नुक्ते को भी देखें ना कि अगर मरीज को वहां से इन्फेक्शन लग सकता है तो डॉक्टर को क्यों नहीं लग सकता जो वहां पे ऑपरेशन कर रहा है मरीजों का, या जहां वहां पे लोग आ रहे हैं। फिर आज आके बात वही है कि खुदारा अपनी 3 महीने की नौकरी बचाने के लिए इतना नीच और इतना गिरा हुआ हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये उल्ट कर दिया मामला उन्होंने, बिल्कुल उल्ट कर दिया। एक्शन करने के बजाय सफाई करने के बजाय उन्होंने यंग डॉक्टर्स पर डाल दिया। और कल को कोई स्टाफ कोई डॉक्टर जुर्द ना करे कोई वीडियो ग्रुप साहब आसानी कहां है, आसानी कहां है, मैं ये बताता हूं। यंग डॉक्टर हमारे थोड़े से सड़कों पे आके एहतजाज कर करके हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की नजर में थोड़ा सा वो डाउन जो है नजर आते हैं, उन्हें लगता है कि ये बदमाश हैं। नहीं, मेरा सवाल जी बताइए, ये जो ईसी अस्पताल की वजीर आला पंजाब ने तारीफ नहीं की थी? बिल्कुल तारीफ करके गई हैं। उस वक्त क्या हो गया? ऐसा मैं उस वक्त तारीफ करके गई हैं जब म्यू अस्पताल के एमएस को वहां से उतारा गया, जना अस्पताल के प्रिंसिपल और एमएस को उतारा गया, तो उसके बाद एक सरप्राइज विजिट किया मरियम नवाज साहिबा ने सर्विसेज अस्पताल का, और उन्होंने कहा कि इस तरह की इमरजेंसियां मैं पूरे पंजाब में कारकर्दगी आप मुतासर बुरी हो रही है, उस वक्त बेहतर थी। मियां साहब जब आपके पास 50 एमएस का इंटरव्यू करके एक लिस्ट मौजूद हो सेक्रेटरी हेल्थ साहब के पास, और वो सारे 19 और 20 ग्रेड के हों, और आप एक सियासी प्रेशर पे आके एक 18वें ग्रेड का बंदा लगा देंगे जो सिर्फ एक एमओ के तौर पे तो अच्छा काम कर सकता है, एक डॉक्टर के तौर पे तो अच्छा काम कर सकता है, लेकिन एक 1500 से 2000 बेडेड अस्पताल सर्विसेज अस्पताल को नहीं चला सकता। उसकी वजह क्या है कि इंतजामी मामला इस कदर बड़ा है वहां पे, उसके लिए एक विजन की जरूरत है और उसके लिए तजर्बे की जरूरत है। मासूफ 18वें ग्रेड में पहली दफा आके एमएस लग गए हैं, इनको तो कोई ड्यूटी एएमएस लगाएं, कोई नाइट का एएमएस लगाएं, जाके कुछ चीजें वगैरह देखें जो अस्पतालों की जो इमरजेंसी हैं वहां पे कोई एएमएस साहब। असल में मामला ये है कि ये मामला तो वीडियो तो बिल्कुल ठीक है, बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई डॉक्टर इस तरह का मामला उठाने की कोशिश करता है तो उसको टारगेट किया जाता है। मियां साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सिर्फ ये वीडियो नहीं है, इससे पहले गंगाराम में आपको याद होगा कि एक दफा जो है वो जनरेटर बंद करवाए गए थे ऑपरेशन थिएटर के, वो भी एक वीडियो सामने आई थी। अब यंग डॉक्टर्स का एक मसला थोड़ा सा तो अपनी जगह मौजूद है ना, वो चीज़ों को अहकाम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि अस्पताल में जो इंतजामी मामला चल रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं, जो पेशेंट्स को केयर डिलीवरी दी जा रही है वो कम अज़ कम इतनी बेहतर जरूर हो कि उन पर इल्ज़ाम ना आए। अब होता यह है कि मियाँ साहब ऑपरेशन थिएटर में, वार्ड्स में, हर जगह पे काम करने वाले कौन लोग हैं? ये यंग डॉक्टर हैं। शाम के वक्त आपको प्रोफेसर मिलेगा ऑपरेशन थिएटर में? आप इन भाई साहब से पूछें जिनका बेटा बीमार हो गया था। पीजीआर डॉक्टर के अलावा कोई डॉक्टर मौजूद ही कोई नहीं होता। ये बात कोई नहीं करता। ये बात किसी ने करनी इसलिए नहीं है कि इससे जो है वो हमारे जो प्रोफेसर हजरात हैं उनको हिट किया जाएगा, वो जो है वो इसमें मसले में पड़ जाएंगे, उनको रात को ड्यूटी देनी पड़ेगी जब वो अपनी प्राइवेट धावा बोलने वाली बात क्या है? मियां साहब धावा बोलने वाली बात आप सुन लें। अब इसके जब मैंने पूरी तहकीक की कि कल जो है वो वाईडीए की जानिब से धावा बोला गया, तो धावा नहीं बोला गया। जब इनके मौकफ के लिए जब इनको बुलाया नहीं जाएगा, इनको सुना नहीं जाएगा, बगैर सुने इनके एक ऑर्डर निकाल दिए जाएंगे कि आपकी ट्रेनिंग मनसूख की जाती है, जो कि सिर्फ सीपीएसपी और सेक्रेटरी हेल्थ कर सकते हैं और वो प्रोफेसर कर ही नहीं सकता वो ट्रेनिंग मनसूख। अजीब सी लॉजिक है। आप उसके ऑर्डर निकाल देते हैं, वो भी जो है वो एक इलीगल ऑर्डर हैं, वो कानून से बाला हैं। अच्छा, जब इनको सुना नहीं जाएगा तो मुझे ये बताइए, ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन, ये यंग डॉक्टर्स के जो लोग हैं वो अपना मुद्दा पेश करने के लिए नहीं जाएंगे? आप उसको धावा मुद्दा पेश किया, कोई बदतमीजी तो नहीं की गई? कोई बदतमीजी नहीं की गई। उन्होंने जाकर कहा जी हमारा स्टांस लिया जाए, तो स्टांस लेना चाहिए जिसको आप कल्प्रेट कह रहे हैं, जिसको आप मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, उसकी कम से कम बात तो सुने, बुला के उससे पूछे तो सही भाई ये क्या हुआ है। अच्छा, अब जो डॉक्टर
इमरान की और महर इमरान की बात की जा रही है, मैं आपको थोड़ा उसका बैकग्राउंड बताता हूं। अब होता यह है कि जब अस्पताल की इमरजेंसी में बाज दफा आके मरीज जो है वो लवाहिकीन आके डॉक्टर के साथ लड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ये सीनियर डॉक्टर सबसे पहले किसको आवाज देते हैं? इंतजामिया से कोई नहीं आता, गार्ड्स में से कोई नहीं आता, इन यंग डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि खुदारा यार इन लवाहिकीन से हमारी जान छुड़ाई जाए। ठीक है, वहां आके फिर लड़ाई जब बढ़ती है, अच्छा हर जगह पे यंग डॉक्टर्स का इस्तेमाल करके जब अपनी बारी आई है तो अब जो है वो आपने कुर्बानी का बकरा इन यंग डॉक्टर्स को बना दिया कि इनकी ट्रेनिंगें मंसूख कर दी जाए। इन्होंने वीडियो डाली है, भाई वीडियो डालने के बाद ऑपरेशन थिएटर में सब ठीक हुए? वो कोई भी डालता है ABCD को चपड़ासी डाल देता, वहां से बैरा वो नहीं, वो ग्रुप किस लिए बनाया? ग्रुप तो वीडियो बनाने के लिए बनाया। बिल्कुल, ग्रुप इसीलिए बनाया गया है, जैसे शर्फी साहब ने फरमाया कि 10 साल से वो ग्रुप वर्किंग में है, तो वहां पर वो इसीलिए है कि अस्पताल के वो चंद इंतजामी लोग वहां पर मौजूद हैं जो चीजों को बेहतर करने का सोचते हैं। जब जो है वो बेहतर करने के लिए वहां पर वीडियो डाली जाती है, वीडियो वहां से लीक होती है, तो ये सारा मंजर है। डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरी साहब, आप क्या चाहते हैं? आप इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या चाहते क्या आप? सर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर लवाहिकीन हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं ना, तो अल्लाह ने तो हमें उसका अजर भी दे दिया, सवाब भी दे दिया, हम बड़े खुश हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये बात हर बंदे को बताई जाए और इसका रियलिटी सामने आए, रियलिटी सामने और मुलजिम को सजा दी जाए, ताकि ये बार बार के तमाशे ये बंद हों। वरना ये पता क्या होगा, ये एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि हर अस्पताल में नया MS आएगा, अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपनी जो है वो वाह के लिए, शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने के लिए एक इस तरह के नाअहलों की टीम बनाएगा, और वो बजाय असल इशूज़ को एड्रेस करने के ये छोटी छोटी गिदर बबकेंगे, टिकटॉक चलाएंगे और अस्पतालों का बेड़ा गर्क उतरेगा। हमें रोला क्यों? जिस तरह इब्न अली साहब ने कहा कि हर बात में यंग डॉक्टर्स नजर आता है, क्यों नजर आता है? और हम भी कहीं ना कहीं यूज भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम जो है वो मावरा कानून भी काम क्यों कर जाते हैं कि हमारा डायरेक्ट वास्ता है। अगर 24 घंटे अस्पताल चल रहा है तो 24 घंटे में से 24.5 घंटे मैं कहूंगा मरीज का और यंग डॉक्टर्स का वास्ता है। प्रोफेसर भी थोड़ी देर के लिए आता है, MS भी थोड़ी देर के लिए आता है, बाकी अमला भी थोड़ी देर के लिए आता है। 24 घंटे के लिए उसके सर पे कौन खड़ा है? और हमें अपने मरीजों की बीमारियां, उनके टेस्ट अपने बच्चों के नामों से ज्यादा जो अच्छे तरीके से याद होते हैं, वो हमें उसकी तकलीफ होती है। अगर मेरी आज ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी कल है, तो मेरी जगह पे जो आज ड्यूटी कर रहा है, मैं हर 1 घंटे बाद उसको पूछूंगा यार मेरे मरीज की शुगर चेक करना। तो आखिरी बात ये दरखास्त, ये इस पे इंक्वायरी बनाएं, इसका ऑडिट करें, और जो भी मुल्जमान है, वो डॉक्टर इमरान है, वो सर्विस अस्पताल की इंतजामिया है, इनको ऐसे ना छोड़ा जाए, इनको निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि पंजाब भर के तमाम अस्पतालों में ना सिर्फ डॉक्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, बल्कि मरीजों के अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो कि नहीं यहाँ पे हमारी सुनवाई हो रही है। एक सवाल मैं ये समझता हूँ यही सीएम पंजाब का भी इब्न अली साहब, एक सवाल मैं यहाँ पर ये करूँगा कि महर इमरान, डॉक्टर महर इमरान, अगर उसकी ड्यूटी ना होती वहाँ पर और फिर वो फुटेज बनाकर ड्यूटी के, उस दिन तो ड्यूटी थी ना, 7 मार्च की बात है, वो ड्यूटी पर था, इस लवाहिकीन साथ बैठे हैं, वो उसने वीडियो बना के, उसका पर्पज़ यही था कि उसको ठीक साफ करवाया जाए। अगर उसकी ड्यूटी ना होती तब वीडियो बनाकर भेजी जाती तो फिर उसकी समझ आती है कि उसकी नीयत कुछ और होती है। लेकिन अब तो उसकी नीयत ये थी कि उसको ज़रा ऑपरेशन थिएटर को क्लीन साफ करवा दिया जाए। मियां साहब, उससे भी बड़ी नीयत ये थी कि जब एक वालिद कह रहा है कि मैं अपने बच्चे का ऑपरेशन प्राइवेट करा लेता हूं, मरियम नवाज साहिबा अरबों रुपया लगा रही हैं आपके सरकारी अस्पतालों पे, क्यों प्राइवेट चले जाते हैं आप, क्यों जाना चाहेंगे? तो उस डॉक्टर की नीयत यही थी, वो ABCD महर इमरान कोई भी हो डॉक्टर, वो कोई भी डॉक्टर हो, उसकी नीयत यही थी कि इस वालिद को यहाँ पे इसके बच्चे को रिलीफ मिले, उसका ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन होकर वो घर चले जाएं। अच्छा मेरी बात सुने, अगर उसका ऑपरेशन ना होता, ये शिकायत वो घर जाके कर देता कि मैं वहां पे गया था तो डॉक्टर ने कहा इसी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करवाना है, अदरवाइज आप यहाँ से जा सकते हैं, तो एक नया पंडोरा बॉक्स था। फिर वो YDA पे वो इल्जाम ठीक साबित हो जाता कि ये गुंडे हैं, ये यहां से मरीजों को भगाते हैं, ये मरीजों को डराते हैं, तो वो इल्जाम भी ठीक साबित हो जाता। अब जब एक डॉक्टर ने नेकी की नीयत से, जो कि नेकी इस तरह साबित हो चुकी है कि उनका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद उनको रिलीफ मिला है, ऑपरेशन ना होता, वो सिर्फ वीडियो बना के वीडियो बनाए, वीडियो खेलते, अपनी सियासत करते, तो समझ आती थी कि उनकी बदनीति शामिल है। जब उन्होंने ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन थिएटर साफ हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन हुआ है, तो यकीनन मियां साहब उनकी इन लवाहिकीन के साथ तो टाइलें भी नहीं लगी हैं मियां साहब, टाइलें, अब सब कुछ नया लगेगा। उसकी वजह ये मामला सारा बिलाल रशीद साहब ने उठाया था, इनसे भी बात कर लेते। बिलाल साहब, अगर आपको महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ या पंजाब हुकूमत बुलाती है कि आप आएँ, हमें इंक्वायरी में आकर बताएं, तो आप जाएंगे? जी मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं सच जाके वहाँ पे बोलूँगा और बताऊंगा कि डॉक्टर साहब ने जो है ना वो कैसे, मैंने कंप्लेंट डॉक्टर साहब के अपोजिट करने लगा था, तो डॉक्टर साहब ने फिर आगे किया, मेरा कैसे वो सफाई करवाई, कैसे ट्रीटमेंट किया, मैं सारा सच बताऊँगा। आप कहाँ के रहे हैं? मैं इधर लाहौर मेडिकल स्कीम में रहता हूँ, स्काईलैंड के पास, जल्लो पारा के पास। ठीक है मियां साहब, ये सच इसलिए भी बताएंगे कि फिर वही बात है, मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि आपको रिलीफ मिला है अस्पताल से, आपको ऑपरेशन थिएटर से इनके बच्चे की तकलीफ दूर हुई है। जब आप अपना मतलब आपको बच्चों की तकलीफ से ज्यादा कुछ नहीं है।
अगर इनका ऑपरेशन ना होता ये जाके पोर्टल पे शिकायत करते। वैसे तो अब भी मैं इनको मशवरा दूंगा कि बिलाल रशीद साहब एक पोर्टल बार पे तो ये भी फिर आप बताएं। बता देंगे दबाव में तो नहीं है आप। नहीं मैं किसी किस्म के दबाव में नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि तो अब गलत आप इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है ये डॉक्टर सारा पे, तो मैंने मामला कहा कि पोर्टल के मेरा ऊपर क्यों नहीं आप राइट रखते? अब जी, आप रखें पोर्टल के ऊपर रखें। यस अब बिलाल रशीद साहब अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो सारा मामला हुआ है इस पे पोर्टल पे रख के इन डॉक्टर्स की तारीफ कीजिए। और वो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके बच्चे के, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे जब उनको दाखिल किया गया, ऑपरेशन किया गया, फाइल फिर बनती है उनको पूरी। डिस्चार्ज किया गया, वो भी साथ लगाएंगे। जी मैं कोई फेक बंदा नहीं हूं, मैं तो उस दिन वहां पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए वहां पर मौजूद था और मेरी ये शिकायत डॉक्टर ने दूर करने के लिए ये सारा कुछ किया। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है जी। इब्न अली अशरफ साहब, इस मामले के ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यहाँ पर जो है वो अब ये डॉक्टर इमरान खुर्शीद के ऊपर सारा मामला डाल दिया जाएगा या फिर जो है वो? मियां साहब इतने जी एक ब्रेक ले लें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इब्न अली अशरफ साहब, हम बात कर रहे थे इसी मामले के ऊपर, वीडियो लीक का जो मामला है। तो आपको लगता नहीं है कि इस वक्त ये सारा मलबा डॉक्टर इमरान खुर्शीद के ऊपर डाल दिया जाएगा? मियां साहब यही प्लान इनका यही है। मैं फिर आपसे वही अर्ज करूं कि जब क्योंकि रातों रात एक खबर शेयर की गई, उसकी इंक्वायरी भी होगी और सारा कुछ रातों रात ऑर्डर भी निकल गया। इनके प्रोफेसर साहब ने इनको काम करने से मना कर दिया और इनकी जो है वो ट्रेनिंग मंसूख करने की जो है वो धमकियां उस लेटर में लगाई गई हैं। तो मुझे ये बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया कि CPSP या सेक्रेटरी हेल्थ साहब, ये दो ही अदारे हैं जो इनकी ट्रेनिंग मंसूख करने के मजाज हैं। इसके अलावा कोई अदारा सवाए डराने के इनको कुछ नहीं कर सकता, नंबर एक। नंबर दो, इन पे मलबा डाल के इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का प्लान इनका ये है कि YDA का नाम इस्तेमाल करके मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये बताया जाए कि ये देखें जी हमने एक और YDA वाले की गर्दन उतार दी है, ये तो ऐसे ही है जैसे कि आपको बताया गया है। बिल्कुल, ये पहले जो आपको कन्वे किया गया है कि ये गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, इलाज में रुकावट बनते हैं, अद्वियात शायद ये नहीं देते, सिक्योरिटी ये नहीं देते, जो कि इनका काम नहीं है, इंतजामिया का काम है। MS जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट 18वें ग्रेड का इमरान अली जैदी आपने लगाया, उसका काम है ये, वो वहाँ पे ये इन्होंने सब चीज़ों को यकीनी बनाना है। तो मैडम को ये कन्वे करने की कोशिश की जाएगी, जो कि मैडम मान भी बड़ी आसानी से जाती हैं कि ये वाकई बदमाश हैं, गुंडे हैं और ये जो है वो सिस्टम को नहीं चलने देते, इसलिए इन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि शायद ये चीज़ें चुप हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी काविशों से, डॉक्टरों की कोशिशों से वो लवाहिकीन, वो वालिद, वो बीमार बच्चा सामने आ गए जिन्होंने कहा कि भाई हमें तो वहाँ से रिलीफ मिला है, अगर ये यहाँ से चले जाते, इनको रिलीफ ना मिलता, किसी प्राइवेट जगह पे जाते, पोर्टल पे शिकायत करते, फिर ये बिल्कुल आपकी तमाम तर बातें जो इस वक्त इंतजामिया कर रही है सर्विसेज अस्पताल की कि यंग डॉक्टर्स यहाँ पे जो है वो बदमाशी भी करते हैं, डराते भी हैं, इलाज में रुकावट भी हैं, ठीक साबित हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो है वो खुशखबरी नहीं है कि ये तमाम काम यहाँ पे मुकम्मल हुआ है, उनको इलाज मिला है, इलाज मिलने के बाद जो है वो उनका मरीज़ बेहतर हुआ है, तो अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, नंबर एक। नंबर दो, मियाँ साहब, ये आपने थिएटर्स की बात की है, आपको पता है लाहौर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे एक इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट मौजूद है, जो कि जिन्होंने हर ऑपरेशन के बाद या हर दिन के बाद जो भी उनका ड्यूटी रोस्टर होता है, ऑपरेशन थिएटर को जाके फ्यूमिगेट करना होता है। एक ऑपरेशन थिएटर तो होता नहीं है, सर्जरी के 4-4, 5-5 ऑपरेशन थिएटर चल रहे होते हैं इमरजेंसी में, उसको जो है वो बंद किया जाता है, फ्यूमिगेट किया जाता है, 24 घंटे बाद उसको दोबारा खोला जाता है ताकि नए आने वाले मरीज के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सके। अब होता यह है कि आप डाटा निकलवा लें सिर्फ सर्विसेज अस्पताल का, क्योंकि बात हम उसकी कर रहे हैं आज। मियाँ साहब यकीन मानिए 4-4 माह से वो गैसें ही मौजूद नहीं है जिनसे फ्यूमिगेशन की जाती है ऑपरेशन थिएटर्स की, वो चीज़ें मौजूद नहीं है जिनसे जो है वो वहाँ पर उनको बंद करके उसको फ्यूमिगेट किया जाना चाहिए और 24 घंटे बाद वो ऑपरेशन थिएटर दोबारा इस काबिल हो सके कि उसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इस तरह का ऑपरेशन थिएटर जो हालात आपने वीडियो देखी है, बिल्कुल मियाँ साहब, इसको कैसे फ्यूमिगेशन किया? मियाँ साहब मैं यही बता रहा हूँ कि एक टाइम है ना, हर एक ठेका दिया जाता है, एक ठेका देने के बाद ये कोशिश की जाती है कि वो कंपनी जो है आए, वो ऑपरेशन थिएटर बंद करे। जैसे मशीनें बंद होती हैं, CT स्कैन मशीन बंद होती है, MRI मशीनें बंद होती हैं 2-2, 3-3 दिन के लिए, वो इसलिए होती हैं कि उनको जो है वो बेहतर करने के लिए, उनको जो है वो सांस दिलाने के लिए वो चीज़ें की जाती हैं। तो मियां साहब इसी तरह ऑपरेशन थिएटर की भी यही सूरत हाल है। आप सिर्फ इन सरकारी अस्पतालों का डाटा निकलवाएं, 6-6 महीने से मियां साहब वो गैसें दस्तयाब नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो MS साहब बजट कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि उनका इस्तेहकाक है कि वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसानी जान के साथ उनको किसी किस्म का कोई प्यार नहीं है कि उसको फ्यूमिगेट करा के ऑपरेशन थिएटर में आने वाले बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, खवातीन, उनको जो है वो इन्फेक्शन से बचाया जाए। बिलाल जी साहब ये बताइए कि जब आप गए अपने बच्चों को लेकर, ज़ाहिर है ये एक ऐसा टाइम होता है कि आप बड़े परेशान होते हैं
और ज़ाहिर है छोटा बच्चा, और फिर बच्चों से प्यार तो हर एक को ही होता है, और वो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसको पेन रिलीफ मिले, उसका इलाज मालजा हो। और वो पेंडेक्स जैसा जो मर्ज़ है, तो जाते ही आपको अस्पताल के हालात और वहाँ पर जो पेशेंट जब आपने देखा तो आपको क्या लगा? जब मैं इमरजेंसी में गया हूँ ना, तो तब जो है ना वो उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख दिए और मैं बेड पे लेट गया हूँ, यानी कि बच्चे को लिटा दिया बेड पे, मैं साथ खड़ा हो गया हूँ। तब तो मैंने वेट किया ना टेस्ट की रिपोर्ट्स आने तक, और उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगा दी हैं। ठीक है, अभी तक ये नहीं पता था कि पेंडेक्स का जी अभी तक ये नहीं पता पेन है था या कोई और है। जी 2 घंटे बाद टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, तो फिर जो है ना उन्होंने मुझे भेजा है कि सर्जरी वार्ड में जाएं कलमा बिल्डिंग में। फिर उधर गया हूँ, उधर मेरी डॉक्टर इमरान सर से मुलाकात हुई है। उधर उनको मैंने रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने कहा इसको अपेंडिक्स है, और वो खुद मेरे साथ आ गए। उसी टाइम उन्होंने कहा ये बच्चे की इमरजेंसी कंडीशन है, इसको ऑपरेट करवाया जाए। ठीक है, फिर वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। फिर मैंने बच्चे को उठाया और मैं उधर लेके गया हूँ, तो फिर उधर जाके मैंने सारी सूरत हाल देखी है, तो वो सूरत हाल बहुत ख़राब थी। और आपके बच्चे का ऑपरेशन डॉक्टर इमरान ने जी डॉक्टर इमरान ने किया है, और कंप्लीट यानी कि अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अल्लाह ताला सेहत दे जी आपको, बच्चों का हम दुआ गो हैं। इब्न अली अशरफ साहब, ये उसका सिला मिला है डॉक्टर इमरान को। मियाँ साहब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा आसान है। आप कोई भी काम अस्पताल में, कोई भी बड़ा कांड हो, वो YDA पे डाल के आप निकल जाएं, इंतजामिया अच्छा, ये नया सिलसिला शुरू ये नया मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारी वज़ीर आला साहिबा ज़रा आसानी से समझ जाती हैं। इनका जो माजी जो है वो कोई इतना शानदार नहीं है, ये भी बात है। सड़कों पे आए हैं, इन्होंने एहतजाज मुजाहरे किए हैं, शायद इस वजह से वो इन डॉक्टर से बदजन है, इसलिए चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ साहब, ये तमाम तर रिपोर्ट इस वक्त महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद की टेबल पर पहुँच चुकी है, और उन्होंने ये कह दिया उन्होंने ये कह दिया है कि इसमें यकीनन जो है वो इन डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। ये इसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेरे सोर्सेज ने आज ही कंफर्म किया है कि शायद चीज़ें जो है वो इन पे इल्ज़ाम उस तरह नहीं आ रहा, लेकिन अब एक शफाफ इंक्वायरी की एक कमेटी की ज़रूरत है, जिसमें जो है वो हेल्थ केयर कमीशन से भी वो लोग शामिल हों मियाँ साहब, जिन्होंने इन हॉस्पिटल्स को आके ना सिर्फ विज़िट किया, बल्कि इनको आके 100 में से 90, 95 नंबर भी दिए हैं। और ऐसा सरकारी अस्पताल लाहौर में मौजूद है जिसको 100 में से 100 नंबर दिए हैं कुछ दिन पहले, जना अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब यकीन मानिए कि हेल्थ केयर कमीशन का ही ये काम है कि वो आए, इन तमाम थिएटर्स को बंद कर दें। देखें, जब डॉक्टर उठेगा, डॉक्टर वीडियो बना के डालेगा, तो यकीनन मसाइल होंगे। जब हेल्थ केयर कमीशन आगे ये काम करेगा, तो यकीनन हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से ये काम होगा, तो मरीजों के लिए आसानियां होंगी। एक दफ़ा तमाम अस्पताल के थिएटर बंद होंगे ना, प्रिंसिपल और MS को लग समझ जाएगी। जब अवामी प्रेशर आएगा, जब गरीब लोग इलाज के लिए आएंगे, आगे से ऑपरेशन थिएटर बंद है, और उनको बताया जाएगा कि इन ऑपरेशन थिएटर्स में सूरत हाल ये है कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करवाने के काबिल, ये आप यहाँ से किसी और बीमारी का इन्फेक्शन ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, ये इन्फेक्शन वाला मामला बड़ा संजीदा मामला है, और अस्पतालों के अंदर इस तरह के अगर ऑपरेशन थिएटर है तो ये एक बड़ी जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है। बहरहाल इस मामले की हम चाहेंगे कि जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन मुकम्मल इंक्वायरी करे, और जो भी इसमें कसूरवार है, अगर यहाँ पर इंतजामिया ने बहुत जल्दी की और जो है वो एक डॉक्टर के ऊपर मलबा डाल दिया गया, फिर भी उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी डॉक्टर का भी कसूर है तो हम कहेंगे फिर भी जो है उसको सजा मिले। बहरहाल अगर इस तरह की वीडियो बनाना जुर्म है तो मैं समझता हूँ कि फिर बड़ी ज़्यादती है। ये मामला को ठीक कैसे फिर किया जाएगा, और वो भी एक सरकारी ऑफिशियल ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर अगर कोई वीडियो शेयर की जाती है तो चाहिए था कि फौरी तौर पर उसको उस ऑपरेशन थिएटर को साफ़ किया जाता, क्लीन किया जाता, उसकी मखदूश हालत को बेहतर किया जाता। लेकिन यहाँ पर जो है वो साजिशी नासर का बाद दोबारा मैं नाम लूँगा, जो चाहते हैं कि अस्पतालों के अंदर YDA की और MS की लड़ाई ही रहे, वो काम कर गए, और ये बात एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। नाज़रीन जो है वो बहुत शुक्रिया इब्न अली अशरफ साहब आपका, और मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर मुदस्सिर नवाज़ अशरी साहब, वो इससे पहले मेरे साथ मौजूद थे, वो भी चले गए जनाब। अब मेरे साथ जो है वो बिलाल रशीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इंशाल्लाह जो है वो इसके बाद इस प्रोग्राम का फॉलोअप भी करेंगे अगर मज़ीद करना पड़ा। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।